कांग्रेस ने अपनाया नया हथकंडा, खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। बीजेपी के चुनाव प्रचार प्रसार में बाधा बनने की पूरी कोशिश। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ये चुनाव एक ही फेज में पूरा किया जाएगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे पार्टियों में तीखी बयानबाजी भी तेज होते हुए देखने को मिल रही है। सभी सियासी दल जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो पार्टी ने दूसरा रास्ता अपनाया हुआ है। वो कहते हैं ना कि अगर खुद के लिए जीत नहीं हासिल कर सकते तो दूसरों के काम में ही खलल डाल दो। तो इस बार भी कांग्रेस ने कुछ ऐसा ही किया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस बार कांग्रेस ने क्या दांव खेला है और आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके चलते चुनाव के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को चुनाव आयोग की चौखट पर जाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा गर्म होते हुए नजर आ रहा है। 288 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों में जोश देखने को मिल रहा है और सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए सभी पार्टियों में रेस भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी कुछ अनोखा करते हुए दिखाई दे रही है। इस बार रेस में पीछे ना रह जाने के डर से कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है और चुनाव आयोग से महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को महाराष्ट्र नामा शीर्षक दिया है। कांग्रेस 5 गारंटियों की बात करता है, लेकिन चुनाव आयोग के सामने बीजेपी के चुनाव प्रचार को रोकने की मांग को लेकर आखिर कांग्रेस क्यों आ खड़ी हुई? दरअसल बीजेपी के महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक के चुनावी रैलियों को रोकने के लिए कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है। कांग्रेस ने महाडिक पर आरोप लगाते हुए उनके रैलियों को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि महाडिक ने कांग्रेस की महिला समर्थकों को देख लेने की धमकी देते हुए ऐसी महिलाओं की तस्वीरें उन तक भेजने को कहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से महाडिक पर चुनाव प्रचार की गतिविधियों में शामिल होने से रोक लगाने की मांग की है। इसी के साथ कांग्रेस ने झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किए गए विज्ञापनों को सांप्रदायिक बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी। कांग्रेस सांसद एस सेंथिल ने कहा कि हमारी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने झारखंड में पुलिस शिकायत दर्ज करने और बीजेपी के विज्ञापन को हटाने के निर्देश दिए हैं। रघुवर दास के खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत। कांग्रेस ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के खिलाफ भी चुनाव आयोग को शिकायत दी है और आरोप लगाया है कि वो जमशेदपुर में राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक इस शिकायत पर चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगा है। रघुवर दास झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं। उनकी पुरानी सीट से उनकी बहू चुनाव लड़ रही है, जहां 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस महाराष्ट्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी को पीछे खींचने का जो रास्ता अपना रही है, उससे पार्टी को कितना लाभ होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन अगर मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने पर पार्टी ध्यान दे तो शायद उनके वोट बैंक को कुछ फायदा पहुंचे। अगर कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटी की बात करें तो महाराष्ट्र में लोगों के लिए कांग्रेस ने 5 गारंटी के बारे में बात की है। पहली गारंटी में महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए और सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वादा शामिल है। दूसरी गारंटी समानता की है। इसके तहत जातीय जनगणना कराई जाएगी और 50% आरक्षण की सीमा को भी हटाया जाएगा। तीसरी गारंटी के तहत कुटुंब रक्षा योजना है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं देने का वादा है। कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ, समय
पर कर्ज चुकाने पर 50,000 का प्रोत्साहन राशि देने का भी वादा किया गया है। वहीं बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद देने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखकर लगता है कि पार्टी महाराष्ट्र की जनता के लिए काफी कुछ सोचती है और उनके हित के लिए काम करना चाहती है, लेकिन अगर पार्टी के एक्शन की बात करें तो ऐसा कुछ मेल नहीं खाता उनके मैनिफेस्टो से, क्योंकि जनता के लिए काम करने के बजाय कांग्रेस बीजेपी को पीछे कैसे खींचे इसमें लगी हुई है। नितिन गडकरी का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस की करतूतों की अगर बात करें तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी अपने बलबूते नहीं बल्कि बीजेपी के लाइमलाइट के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन भारत के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पार्टी को सटीक जवाब देते हुए उन पर पलटवार किया है। गडकरी ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। सभी पार्टियों में हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच भाजपा के लिए प्रचार करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ की है। सोमवार यानी 11 नवंबर को भाजपा उम्मीदवार चरण सिंह ठाकुर के लिए प्रचार करते हुए गडकरी ने एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस रैली में कहा कि भाजपा ने कभी भी BR अम्बेडकर के संविधान को बदलने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी को ऐसा करने की अनुमति दी है। कांग्रेस बार बार कहती रहती है कि मोदी और बीजेपी मिलकर भारत का संविधान बदल देंगे, और ऐसा कांग्रेस ने एक बार नहीं अनगिनत बार कहा है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने ना तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की कोशिश की और ना ही किसी को ऐसा करने की अनुमति दी है। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार को कोई भी नहीं बदल सकता। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान को बिगाड़ने की कोशिश की। देश के इतिहास में ये कांग्रेस ही थी जिसने संविधान को नष्ट करने का पाप किया और अब वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि जो नेता योग्यता के आधार पर नहीं जीत सकते वो चुनावी लाभ के लिए जाति का इस्तेमाल करते हैं। आप भोजन और स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं, उनकी जाति नहीं देखते। जब तक आप ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त नेता और पार्टी नहीं चुनेंगे तब तक आपका भविष्य नहीं बदलेगा। उन्होंने बताया कि महायुति सरकार लोगों के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है। उन्होंने पूछा कि क्या इसमें से किसी में ये शर्त है कि मुसलमान और दलित आवेदन नहीं कर सकते? कांग्रेस पार्टी अगर जनता की सेवा में अपना ध्यान और बल लगाए बजाय ये सोचने के कि बीजेपी को कैसे रोका जाए, तो शायद कांग्रेस को 1-2 वोट ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जिस रणनीति का इस्तेमाल करके चुनावी मैदान में रहने की कोशिश कर रही है उससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तो क्या, शायद किसी भी चुनाव में पार्टी को कोई भी लाभ नहीं होगा। महाराष्ट्र की जनता बातों और वादों पर नहीं बल्कि पार्टी के काम और प्रदेश के विकास को देखेगी और अपने प्रांत के लिए एक सही पार्टी का चयन करेगी। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और एक फेज में होने वाले इस चुनाव के नतीजों पर ही पार्टियों का भविष्य टिका हुआ है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन देश और राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।